स्वामी ब्रह्मानंद जी पाखंडवाद के भयंकर विरोधी थे। बोले जिस ग्रंथ में ऊंच नीच के भाव हों ऐसे ग्रंथों को तो दिया सलाई लगा देनी चाहिए। जिस सदन में कहा अगर पाखंड रहित शादी की जाए तो शादी में कुछ व्यवधान आता है या आगे किसी तरह की कोई दिक्कत आती है? मुझे नहीं लगता कि आती है, केवल घर सपोर्ट करे ना। वो मैं तो तय किया था कि आप दे नहीं सकते, अगर आपको देने की इच्छा है तो कहीं और देख लो। अच्छा। मैं ले नहीं सकता इसलिए क्योंकि मैंने ना लेने की कसम खाई। ये संत होते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कभी यज्ञ में भी नहीं गए, न कभी कथा भागवत में गए, न अपने लोगों को कभी जाने दिया। भागवली सिंह ने तो अभी शादी की है अपने बेटी की अर्जक संघ से। इससे पहले ये हमारे यहाँ 5वीं शादी है, मतलब लोधी समाज में। हाँ, कहीं का लोधी समाज पाखंडी हो सकता है, लेकिन मेरे क्षेत्र का राठ विधानसभा क्षेत्र का पाखंडी लोधी समाज नहीं है। SC-BC के जो बौद्धिक लोग हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बौद्ध तो इस समय राजनीति के तौर पर दिशाविहीन है। हमारा कोई दल नहीं है, ना कोई ईमानदार नेता है। शादी कैसे की थी बेटी की? हाँ, 22 प्रतिज्ञाओं साथ की थी हमने। 22 प्रतिज्ञाएं जी। जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। हाँ, अभी बवाल मचा हुआ। मेरे ख्याल फायरिंग भी हुई है। बुद्ध जयंती पर 2017 में करवाई गई थी। मतलब आपको ये डर नहीं लगता श्राप राप दे देंगे दूर से तो बस हो जाएंगे? शराब से तो सर डर ही नहीं लगता बिल्कुल। जब साहस होता ना अंदर से, ये पूरा आडंबर है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई भगवान है, ना कोई देवी देवता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राठ क्षेत्र में एक रोहटा गांव पड़ता है। मेरे साथ जो भागवली लोधी जी हैं, इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी अर्जक पद्धति से की, पाखंड विरोधी की और दहेज रहित की। स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जो शायद संत समाज से पहले सांसद थे और पहले पाखंड विरोधी सांसद जो संसद में पहुंच करके भी न सिर्फ पाखंड का विरोध करते थे बल्कि मुक्त कंठ से जातिवाद की आलोचना भी करते थे। आपने अगस्त महीने में शादी की। जी जी। कार्ड भी आपका अलग तरीके का था, जी। पाखंड विरोधी। हाँ जी। क्या इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे स्वामी ब्रह्मानंद जी के विचारों से प्रेरित होके कि समाज की सबसे बड़ी कुरीति दहेज, अगर ये दहेज समाज से हटा दिया जाए तो लड़का और लड़कियों में कोई भेद नहीं करेगा। फिर जैसे लड़की जब पैदा होती है तो वो खुशी नहीं होती, उसको बोझ माना जाता, और बेटे में ज़्यादा खुशी होती है। और यदि ये दहेज हट जाए तो फिर कोई अंतर ही नहीं रहेगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों की परवरिश एक जैसी, दोनों की शिक्षा एक ही होगी। तो इन सब बातों से को सोच के फिर मैंने दहेज विहीन और अंतरजातीय शादी करी। अंतरजाति की? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा, 1 बेटी है। कितने लोगों की शादी अंतरजाति विवाह है? 2 की। अगस्त महीने में शादी की, गांव समाज का विरोध या फिर आपने ब्राह्मण रहित शादी की, जी। अर्जक पद्धति शादी की, विरोध का सामना नहीं करना पड़ा? जी नहीं। विरोध नहीं। कोई विरोध नहीं हुआ, सबने सपोर्ट किया। हाँ, खास तौर से पहले तो घर का सपोर्ट, तभी ये काम किए जा सकते हैं परिवर्तन वाले। तो घर से फुल सपोर्ट मिला मुझे, पत्नी से, बेटों से, बेटियों से, भाइयों से और परिजनों से कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। अमूमन लोगों के मन में ये होता है कि इस तरह के लोग जो पाखंड रहित होते हैं, अंधविश्वास में घुसे नहीं होते हैं, उनके घर परिवार में कुछ परेशानियां रहती हैं। जिन बच्चों की शादी आपने पाखंड रहित की, उस समय उनका जीवन कैसा है और कहाँ कहाँ है? जी, वो बेटा जब शादी करी अभी तो वो रिसर्च सेंटर में IMSC है, साइंटिस्ट है। हाँ, साइंटिस्ट है। और ये एटॉमिक एनर्जी का कॉलेज है, उसकी लास्ट ईयर चल रही है। बड़ा बेटा? और बड़ा बेटा IIT दिल्ली से PhD करके और ताइवान में है, इंजीनियर है। जी। और जिस बेटी का अंतरजाति विवाह किया वो बेटी टीचर है बाना में। जी। अगर पाखंड रहित शादी की जाए तो शादी में कुछ व्यवधान आता है या आगे किसी तरह की कोई दिक्कत आती है? मुझे नहीं लगता कि आती है, केवल घर सपोर्ट करे। बच्चे, पत्नी, परिजन, भाई ये विरोध ना करें तो कोई परेशानी नहीं आती। अच्छा, जैसे दहेज रहित की बात हो रही है तो कुछ लोग कहते हैं दहेज रहित का मतलब कि अपने मन से दे जाएं, जितना उतना ठीक है, ऐसा हुआ? ना, वो मैं तो तय किया था कि आप दे नहीं सकते, अगर आपको देने की इच्छा है तो कहीं और देख लो। अच्छा। मैं ले नहीं सकता इसलिए क्योंकि मैंने ना लेने की कसम खाई है। तो न लेने का मतलब कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसके नाक और कान के का जो गहना पिता बनवाता है, मैंने कहा मैं पिता ही बनूंगा, मैं ससुर नहीं बनना चाहता। तो उनके लिए जो भी दहेज
जैसे सोफ़ा बेड आदि जो भी दिया जाता है समाज में, वो भी मैंने खरीद के रखा, और उनके लिए नाक कान को जो गहना होता है वो भी मैंने बनवाया, और भोजन भी मैंने कहा आप लेके आइए और यहाँ शादी करते हैं हो रही। अभी एक चीज़ आपके बारे में बताई आपके साथियों ने कि अगर विद्यालय में 5 मिनट भी लेट हो जाएं तो 1 सेकंड भी नहीं होते सर। 36 साल से नहीं हुआ सर। 36 साल से? जी नहीं, पहली घंटी में पहुँचता हूँ मैं, सब जानते हैं पूरे। अच्छा। हाँ, फिक्स टाइम पे जाता हूँ। और अगर लेट हो जाए तो? हुए ही नहीं? नहीं हुए। मैं ये सोचता हूँ ना कि मुझे टाइम पे जाना है, मैं ये नहीं सोचता कि मैं लेट ना हो जाऊँ, निगेटिव नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे टाइम पे जाना है तो मैं टाइम पे ही पहुँचूँगा। अगर मैं पहले से ही नकारात्मक भाव आ जाए कि मैं लेट ना हो जाऊँ तो हो सकता हूँ लेट हो अच्छा, जाए। आपको आपके पास तो ये भी सहारा नहीं है कि ईश्वर बचा लेगा, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए। नहीं, वास्तव तो इसका मतलब जो मानववादी लोग हैं वो वास्तविक हैं और अपने मन की प्रेरणा से काम करते हैं। एक सबूत आपको दे देते हैं, ऐसा ना लगे कि आपने गलत बोला। हाँ, बड़े बेटे की आपके समधी हैं, बड़े बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ हुई है, सही बोल रहे हैं ये? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि हम लोगों को इन्होंने खाना भी खिलाया। अच्छा। तो हम बोले कि आप नहीं खिला सकते हैं, आप लड़की लेके आएंगे और मैं ही खाना खिलाऊंगा। तो हम लड़की लेके आए बारात बन के, और इन्होंने सब पूरा खाना पानी खिलाया। कितने साल हो गए? अब इनका हो गया, मेरी बच्ची की शादी थी 10 साल हो गए। हाँ। 10 साल हो गए। 10 साल में कुछ कोई व्यवधान शादी में किसी तरह की दिक्कत? हाँ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह रह रहे, और बेटी और बहू उनको मालूम नहीं है, बेटी की तरह रख रहे हैं। वो भी पाखंड रहित विवाह था? पाखंड से विवाह था। जी सर। अच्छा, इस क्षेत्र में अर्जक पद्धति से यानी कि काफी शादियां होती हैं? हाँ, नहीं होती हैं। प्रधान जी तो संविधान के तहत किया था हमने। संविधान के हाँ, संविधान की शपथ के साथ। तो मतलब है पाखंड रहित हाँ जी जी विवाह ही है। जी जी। इस क्षेत्र में आने के बाद एक बात समझ में आती है कि जो लोग रोना रोते हैं, फलाना समाज भाजपाई हो गया, फलाना समाज पाखंडी हो गया, आपने ट्राई मार के नहीं देखा। आप ट्राई करके देखिए, हर जगह आपको एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। ये ब्रह्मानंद लोधी जी का क्षेत्र कहा जाता है। पाखंड विरोधी भी कहे जाते हैं, जातिवाद के विरोधी भी कहे जाते हैं, और शिक्षा के लिए विशेष काम उन्होंने किए थे। लगता है, महसूस होता है इस क्षेत्र में कि आज भी ब्रह्मानंद जी का वो विचार आज भी तैर रहा है। जब तक ये धरती है, जब तक इस क्षेत्र में पूरे बुंदेलखंड में उनके विचार तैरते रहेंगे। क्योंकि 23 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था और पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया है। और पैदल भ्रमण के बाद सबसे पहले उन्होंने पंजाब में विद्यालय खोले, फिर आके हरियाणा में विद्यालय खोले। राट आए, राट जो जनपद महुआ में खोई क्षेत्र एक गाँव है, उसमें विद्यालय खोला। और बड़े पैमाने पर यहाँ जो उनका विद्यालय था, तो आज़ादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि यहाँ जो है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस भी, लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर हुसैन फरारी हालत में यहाँ राठ क्षेत्र में शरण ली है। इसके बाद बीएनबी इंटर कॉलेज की न्यू 1937 में डाली, और डालने के बाद 1960 में डिग्री कॉलेज बना करके पूरे बुंदेलखंड के लड़के यहाँ पढ़ने आते थे और यहाँ से शिक्षा ली। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी पाखंडवाद के भयंकर विरोधी थे। एक चीज जानना चाहता हूँ, अभी बताया आपने कि वो जब सदन में पहुंचे तो पहले सांसद थे जो पाखंड विरोधी थे, और ऐसे थे जो भगवा वस्त्र भी पहनते थे। तो कैसे पाखंड का विरोध कैसे किया उन्होंने? पाखंडवाद के विरोधी थे और जातवाद के विरोधी थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 80 लाख रुपए रामायण के प्रचार के लिए दिए। तब स्वामी जी ने पार्लियामेंट में बात रखी और कहा कि भाई ये तो हमारा संविधान कहता है सर्वधर्म बराबर है, तो बाइबल को इन्हें रुपया देना चाहिए, इन्हें कुरान को पैसा देना चाहिए, गुरु गोविंद वाणी को देना चाहिए, बौद्ध ग्रंथ है उनको देना चाहिए। और उस रामायण को इन्होंने पैसा दिए जिसमें ऊंच नीच छुआछूत के भाव है। उन्हें चौपाई भी सुनाई कि ढोल गमार शूद्र प्रश्नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बोले जिस ग्रंथ में ऊंच नीच के भाव हों ऐसे ग्रंथों को तो दिया सलाई लगा देनी चाहिए। जिस सदन में कहा एक बार वे भ्रष्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष बनाए गए उसी पार्लियामेंट के अंदर। तो जब उनके जो सदस्य बनाए गए इनको अध्यक्ष बना दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे अध्यक्ष बना दिया, जितने भी सारे सदस्य से सब भ्रष्ट थे। तो उन्होंने उसी समय इस्तीफा दे दिया था। एक बार इंदिरा जी ने कहीं भेजा कि किसी उसमें सारे के सारे ब्राह्मण थे, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि जो 13 बावन क्या 13 ही खाने के लिए जा रहे होगा आप लोग, तो उन्होंने सबको भगा दिया था
और अपने हिसाब से समिति बनवाई थी। समाज में बैठते थे कि दहेज रहित शादी कीजिए, लड़का लड़कियों को पढ़ाइए, अंधविश्वास न पढ़िए, मूर्ति पूजा न पढ़िए। संत होते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कभी यज्ञ में भी नहीं गए, न कभी कथा भागवत में गए, न अपने लोगों को कभी जाने दिया। भागवली सिंह ने तो अभी शादी की है अपने बेटी की अर्जक संघ से। इससे पहले ठाकुर दास मारसा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जगदीश सिंह गुहानी हैं, उनने भी अर्जक पद्धति से अपनी लड़का और लड़कियों की शादी अर्जक पद्धति से की है। जी हमारे यहाँ 5वीं शादी है, मतलब लोधी समाज में। हाँ, लोधी समाज में। अच्छा, एक चीज समझना चाहते हैं, एक सामान्य परसेप्शन लोगों ने बना दिया है कि लोधी समाज तो पाखंडी है, मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग आप लोग पाखंड विरोधी हैं। ये परसेप्शन गलत तरीके से डाल दिए गए हैं। नहीं, गलत तरीके, कहीं का लोधी समाज पाखंडी हो सकता है, लेकिन मेरे क्षेत्र का, राड विधानसभा क्षेत्र का पाखंडी लोधी समाज नहीं है। यहाँ तक कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, इस 2012 तक जमानत जब्त रही है, चाहे वो चरखारी क्षेत्र हो, चाहे हमारा राठ क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा का प्रत्याशी बीजेपी से लड़ा हो। कल्याण सिंह भलाई 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यहाँ से कभी जमानत उनका प्रत्याशी नहीं बना पाया है। इसलिए हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े पैमाने पे अध्यापक, प्रोफेसर सब है, तो अंधविश्वास को मानते होते तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। एक बात आप मानते हैं कि इस समय जो समाज है, जो पाखंड विरोध की बात करता है, वैज्ञानिक चिंतन की बात करता है, मानववाद की बात करता है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक तौर पर यह आ गई है कि किसी भी पार्टी के टॉप लेवल पर देखें, हर जगह मानसिक गुलामी है, पाखंड है, तो वो नेतृत्वहीन समझ रहा है अपने आप को। नहीं, पूरा देश का जो समाज, SC BC के जो बौद्धिक लोग हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बौद्ध या अपने महापुरुषों को जो बहुजन में जन्म लिया उनको मानने वाले लोग हैं, तो इस समय राजनीति के तौर पर दिशाविहीन है। हमारा कोई दल नहीं है, ना कोई ईमानदार नेता है। हम चाहते हैं कि 85% में कोई नेता आए और आकर के राजनीतिक पार्टी बना करके काम करे, तो हम लोग तन मन धन से उनका सहयोग करें, उसके साथ रहें और उसको मजबूत करें। क्योंकि हमारा जब घर नहीं है, हमारा टूटा फूटा कैसा भी घर बन जाए, हम उस घर को अपना सजाएंगे और संवारेंगे। जो बात कही है उस पर पूरी पुख्ता मोहर लगा देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, नेशनल जनमत पर मैंने दिखाया भी। इनका भाई था, इनकी भतीजी थी, उसमें किसी भी तरह के पाखंड आडंबर का सहारा लिया गया था? कोई भी नहीं, किसी प्रकार का भी नहीं। तो किस तरीके से हुई थी शादी? संविधान की शपथ के साथ। तो जीवन में जो चीज़ें आवश्यक हैं एक लड़का लड़की को अपनाने के, चूँकि हमारे गुरुजी यही मौके पर मौजूद हैं, इन्होंने ही संविधान की शपथ के साथ उनके वचन करवाए थे कि हम किस तरीके से एक दूसरे के पालन करेंगे, कैसे सम्मान करेंगे एक दूसरे का, ये था। कितना समय हो गया है लगभग शादी को? 14 अप्रैल को की थी। 14 अप्रैल। अच्छा, 14 अप्रैल को ही की थी। 14 अप्रैल को खाने से फाइनल किया, मतलब दोनों लोगों ने। जी जी पहले से ही था कि किसी महापुरुष की जयंती पे करेंगे शादी। इतनी मानसिक गुलामी लोगों के दिमाग में है, उनको लगता है कि अगर फेरे ना हो, ब्राह्मण ना आए तो शादी सफल नहीं होती है। हालांकि एक्चुअली पूरा परिवार जागरूक हो गया था, घर पे भाई भी जागरूक था, केवल माता जी से थोड़ा समस्या आई थी, तो उन्हें भी मना लिया गया था, भाई हमने मिलकर मना लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं, रिश्तेदारों को थोड़ा सा लगा अजीब टाइप का, लेकिन हमने करके दिखाया कि देखिए हमने 1% भी किसी तरह का पाखंड नहीं किया, और आज तक कोई समस्या नहीं है, आज तक कोई परेशानी नहीं। इन्हीं लोगों के बीच में एक से एक शख्सियत मिल रही हैं। अभी आपने बताया बातचीत में कि आपने शादी कैसे की थी बेटी की? हाँ, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ की थी हमने। 22 प्रतिज्ञाएं जी। जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। हाँ, अभी बवाल मचा हुआ, मेरे ख्याल फायरिंग भी हुई है तमाम, अभी भी होते, लेकिन मेरे जवाब की थी किस सन में की थी? 17 में। 2017 में? 2017 में बुद्ध जयंती पर 2017 में करवाई गई थी। अच्छा, बुद्ध जयंती पर की थी। नाम क्या है आपका? मुन्नालाल बौद्ध। मुन्नालाल बौद्ध जी हैं। उसको लेकर के गांव क्षेत्र में, आस पड़ोस में कहीं कोई विवाद, घर परिवार में समस्या? विवाद तो होते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाता, इसीलिए हम जीतते वो हार जाते हैं। और वो कार्य में चल रहा है, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा वो दम है कि हम आगे जाएंगे, और 22 प्रतिज्ञा से पूरा भारत, चूँकि हमने विज्ञानवादी हैं तो विज्ञान के स्तर पर हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे विज्ञान की सोच में, हमारे रिश्तेदार विज्ञान वाली सोच में मिल गए, वो तो कहीं पे बाधा नहीं है। जब बात आती है जो कुशवाहा समाज से, और तर्क पर निवारण कर लेते हैं अपना। क्योंकि आप बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध लिखते हैं, इसलिए मैं कतई नहीं जानना चाह रहा था कि आप किस समाज से हैं, लेकिन जो गुलामी की परत पड़ी हुई है उसको बताने के लिए ज़रूरी था कि आप कुशवाहा समाज से हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां ट्राई मार करके देखो और पाखंड विरोधी लोग ना मिल जाएं, बशर्ते लोगों ने ये पहले ही मान लिया कि बिना नौ दुर्गा का फीता काटे ना चुनाव जीता जा सकता है, बिना ब्राह्मण को बुलाए ना शादी हो सकती है, ना जीवन चल सकता है। जिन लोगों को ये गलतफहमियां हैं, इन सुखी और संपन्न परिवारों को देख लें।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमने मतलब जो ये शादियाँ हुई ना, ये इस आडंबर विरोधी या पाखंड विरोधी, ये सर मैंने ही संचालन संचालन किया था मैंने। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा जगदीश प्रसाद लोधी है। हाँ, तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ ये जो इतनी शादियाँ हुई हैं इसमें अच्छा ये बताइए, आपको ये डर नहीं लगता है श्राप आप दे देंगे दूर से तो भस्म हो जाएंगे? शराब से तो सर डर ही नहीं लगता बिल्कुल। जब साहस होता ना अंदर से, ये पूरा आडंबर है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई भगवान है, ना कोई देवी देवता है, जो कुछ है सब हम ही हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम कुछ सीख लें इससे। तो हमने सर इतनी बेहतरीन प्रतिज्ञा दिलवाई थी वहाँ, स्वामी जी की समाधि पर हुई थी शादियाँ। ना कोई मंडप था, ना कोई संस्कृत का एक भी शब्द उसमें उच्चारण नहीं था। ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। मैंने वर वधू की प्रतिज्ञा दिखा दी। जातिवाद, छुआछूत, धर्म संप्रदाय आदि को सामाजिक कोड मानते हुए इनके आधार पर किसी से ईर्षा, द्वेष, दुर्भावना नहीं रखूंगी। सबसे समानता, बंधुता एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार करूंगी। धर्म के नाम पर चल रहे धंधे एवं शोषण के विरुद्ध, पूजा पाठ के स्थान पर कर्म ही पूजा है के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। बहुजन समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, शुभ अशुभ, तंत्र मंत्र आदि मन गढ़ंत नकली देवी देवताओं से सदा दूर रहूँगा तथा समाज को भी इनसे दूर रखने का, मकड़ जाल से मुक्त कराने का प्रयास करती रहूँगी। चौथी प्रतिज्ञा थी वर वधू की, देवतुल्य माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बंधु आदि ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ परिजनों के अलावा पारिवारिक संबंधी पड़ोसियों से प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, भाईचारा व सेवा भाव रखूंगी। किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करूंगी तथा अपने जीवन में धैर्य, क्षमा, परोपकार, मृदु वचन एवं सहनशीलता जैसे गुणों को धारण करूंगी। छठवीं प्रतिज्ञा थी, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्वहन करते हुए अपने उपार्जन का कुछ अंश व समय बहुजन समाज के हितार्थ देती रहूंगी। अंतिम है सातवीं, हम दोनों देश व समाज के इतिहास में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महापुरुषों के जीवन दर्शन के प्रचार प्रसार व पथ चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करेंगे। ये प्रतिज्ञा सर दिलवाई थी। सभी लोग मानववादी हैं, सभी लोग पाखंड विरोधी हैं, सभी लोग वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण रखते हैं। बड़ा दिल रखने की बात जो मैं बार बार कहता हूं यहाँ दिखाई दिया। अभी बातचीत में ही बताया गया कि पेरियार ललई की जयंती यहाँ धूमधाम से मनाई गई। अच्छा, अंबेडकर जयंती भी यहाँ मनती है धूमधाम से? बहुत धूमधाम से मनती है, सब लोग अच्छे से मनाते हैं। जयंती बनाने जी जी, पेरियार रामास्वामी नायकर की। हम अगली किसी यात्रा में, अगले किसी पड़ाव में मिलेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि निगाह स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, नियत ठीक रखिए, तो आपको इस तरह के लोग हर गांव, गली, मोहल्ले में, कूचे में निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। बस इरादा ठीक रहना चाहिए, पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए और इस तरह के लोगों से ऊर्जा लेते रहिए और बोलते रहिए जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।